हेलो गाइस, तो वंस अगेन आप सभी का मोस्ट वेलकम। तो आइए आज के इस वीडियो में हम जो क्लास 6 का साइंस का जो चैप्टर 3 है फाइबर टू फैब्रिक, ठीक है, ये जो चैप्टर है इसका हम पूरा डीप में एक्सप्लेनेशन देखेंगे। और देखो आपकी टेक्स्ट बुक में ना ये काफ़ी लेंथी दिया गया है, मैं आपको इतना आसान समझाऊंगा और मैं आपको यहाँ पे कुछ स्लाइड्स भी दूंगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो ये पहली स्लाइड। तो इसी तरह से मैं और भी है ना हर एक पेजेस के हिसाब से मैंने स्लाइड्स बनाए हैं, यानी कि कौन से पेजेस में क्या इंपॉर्टेंस है आपको सिर्फ और सिर्फ वही पढ़ना है। और अगर आप वो पढ़ोगे तो आपके एग्जाम में कोई भी एग्जाम होना गाइस 100% मार्क्स आएंगे, क्योंकि ये सभी इंपॉर्टेंस है, इसके अलावा चैप्टर में कुछ भी नहीं है। तो चलो आइए वीडियो को चालू करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करना और आप इसे भी लाइक करना। चलो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चलो आगे बढ़ेंगे। अभी हम अब देखेंगे जूट के बारे में, ठीक है। अब किसके बारे में देखेंगे, देखो यहाँ पे आपको दिखाया है, पहले मैं आपको टेक्स्ट बुक पेज में दिखा दूं भाई साहब। ये देखो गिनिंग ऑफ कॉटन, वैसे हालांकि गाइस आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है ये किस तरह से है ना कॉटन को क्या कर रहे हैं, ऐसे बाल की तरह झाड़ रहे हैं। यानी आपके बाल में जब जुए हो जाते हैं तो आप क्या करते हो, है ना, छोटी वाली कास्की आती है ना गाइस, पतली पतली उसकी होती है ना, ठीक है, पतली पतली जो होती है, आप क्या करोगे ऐसे बाल को करते हो तो उसमें से क्या होता है, जो छोटी छोटी कीड़ी होती है ना, कीड़ी नहीं यार, वो जुए जो होते हैं वो निकल आते हैं बाहर। तो वही सेम यहाँ पे भी प्रोसेस है। ये जो कॉटन है ना, बड़े बड़े ऐसे बॉल्ट है, इसके अंदर सब क्या है, सीड से कॉटन को, और ये लोग क्या कर रहे हैं, ऐसे कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर से ऐसे कर रहे हैं, जिससे कि क्या होता है, वो कॉटन जो सीड्स होते हैं वो निकल जाता है। अब देखो ये जूट प्लांट आपको यहाँ पे दिख सकता है, जूट इसी प्लांट के अंदर से भाई साहब ऑब्टेन होता है, ठीक है। जूट कहाँ से मिलता है, ये जो आपको प्लांट दिख रहा है ना, एक प्यारा सा, आप बोलोगे सर ये प्यारा सा नहीं है, बड़ा अजीब विचित्र है हमको पढ़ाने। देखो भाई ये आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग है यार, 6th स्टैंडर्ड रियली में यार गाइस, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं पहले, ये बहुत ही मतलब यार कॉम्प्लिकेटेड लिखा हुआ है, मैं आपको आसान बताता हूँ। देखो यहाँ पे हमारे स्लाइड्स में आपको बहुत ही आसान मिलेंगे, अपने दोस्तों को बता देना, ठीक है। सर बहुत ही हमारे लिए है, मदद करते हैं हमारी, ठीक है। अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना वीडियो को गाइस, ठीक है। चलो देखेंगे, जूट फाइबर इज ऑब्टेन, ओके चलो देखते हैं। जूट फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम, है ना, जूट कहाँ से ऑब्टेन होता है, ये जो जूट होता है ना, अच्छा जूट में ये किसकी बात कर रहा हूँ, देखो कॉटन मतलब मैं रुई की बात कर रहा था, ये जूट में किसकी बात कर रहा हूँ, गोनी होती है ना आपकी, गोनी, गोनी में जो ब्राउन कलर का धागा होता है ना, वही होता है जूट। अब मैं जब जब जूट बोलूँ आप सीधा गोनी के धागे को अज्यूम करिए, है ना। तो यहाँ पे जूट फाइबर है ना हमें कहाँ से मिलता है, जूट फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम, यानी ये जो अभी आपको मैंने प्लांट दिख रहा है ना, आपको यहाँ पे ये जो प्लांट दिख रहा है, उस प्लांट का जो स्टेम होता है, यानी कि जो नीचे का, ये जो प्लांट का जो नीचे का स्टेम होता है ना, इसी स्टेम में से हमें क्या मिलता है, जूट फाइबर मिलता है। अब कैसे मिलता है, पूरा प्रोसेस हम देखेंगे, डायरेक्टली थोड़ी ना मिल जाएगा, स्टेम में से आपको डायरेक्टली ये नहीं मिलेगा, कैसे मिलेगा वो पूरा हम प्रोसेस यहाँ पे देखेंगे, है ना, बड़े अच्छे से मैंने आपको यहाँ पे बताया हुआ है स्लाइड्स में, देखते हैं, ठीक है। तो जूट फाइबर जो है इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम, यानी कि जूट की जो स्टेम है उसके अंदर से ये ऑब्टेन होता है, जूट फाइबर में जूट की स्टेम में से मिलता है। इट इज ग्रोन इन द रेनी सीजन, ये कब होगा भाई, रेनी सीजन में। देखो कॉटन कब हुआ था, गर्मी में हुआ था, कॉटन कब हुआ था, गर्मी में हुआ था, बट जूट कब हो रहा है भाई, रेनी सीजन, यानी बरसात की मौसम में, है ना, बरसात के मौसम आए, ठीक है, ये बरसात के मौसम में क्या होगा, जूट का ग्रोथ होता है, ठीक है। मेनली इन वेस्ट बंगाल, बिहार और आसाम, ज्यादा करके कहाँ पे ये होता है ना, ज्यादा करके जूट फाइबर कहाँ पे ग्रो होते हैं, तो मेनली इन वेस्ट बंगाल, और भी जगह होते हैं, बट यहाँ पे देखो मेनली बताया है, मेनली का मतलब आप समझो, मेनली मतलब ज्यादा करके, खास करके, मेनली कहाँ पे भाई साहब, मेनली इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड आसाम, है ना, बिहार, वेस्ट बंगाल और आसाम में ये ज्यादा करके पाया जाता है, ज्यादा वहीं पे उगता है क्या, जूट फाइबर, ठीक है। आफ्टर मेच्योरिंग, अब क्या हमें वही मेच्योरिंग वाली बात हो गई, देखो वहां पे भी मेच्योर, अब यहाँ पे भी ये जब मेच्योर हो जाएगा ना, तो क्या होगा, द स्टेम्स आर टेकन एंड इमर्स्ड इन वाटर फॉर फ्यू डेज, है ना। आफ्टर मेच्योरिंग, जब ये यानी पक जाएगा, मेच्योर हो जाएगा, जैसे आप मेच्योर हो जाते हैं ना, जब आप 20-25 साल के हो जाते हो तो आप भी मेच्योर हो जाते हो, है ना, अभी तो हाल में आप बच्चे हो, ठीक है। तो वैसे जब ये जो है ना जूट जब प्लांट जो है, इसी का नाम ही होता है जूट प्लांट, अब ये जो प्लांट मेच्योर हो जाएगा तो इसके स्टेम्स क्या करेंगे, आर टेकन, ले लिए जाएंगे, स्टेम्स आर टेकन, आप यहाँ पे याद कर लो, मैं आपको याद भी करा रहा हूँ गाइस, है ना, ऐसा कोई नहीं कराएगा, मैं ही आपको याद करा रहा हूँ। स्टेम्स को यार टेकन कर लिया जाएगा, ले लिया जाएगा, फिर क्या किया जाएगा, इमर्स्ड इन वाटर, पानी के अंदर उसे विसर्जन कर दिया जाएगा। इमर्स मतलब क्या होता है, अंदर उसको डाल दिया जाएगा पूरा, है ना, जैसे आप गणपति को क्या करते हो, गणेश भगवान की क्या होती है ना, महाराष्ट्र में नॉर्मली इमर्सन, है ना, यानी कि गणपति जी को हम क्या करते हैं, इमर्स कर देते हैं वाटर में, यानी पानी के अंदर उनको हम विसर्जन कर देते हैं। वैसे यहाँ पे जूट का क्या हो जाएगा भाई, इमर्सन हो जाएगा, यानी विसर्जन हो जाएगा। वैसे जूट को हम क्या करेंगे, इमर्स इन वाटर, यानी पानी के अंदर डाल देंगे, कि कब,
कितने दिनों के लिए डालेंगे? फॉर फ्यू डेज, यानी 4 से 5 दिन के लिए, मान लो फॉर फ्यू डेज आपको लिखा है। फ्यू मतलब क्या? कुछ दिनों के लिए, ठीक है। आफ्टर मेच्योरिंग द स्टेम्स आर टेकन, यानी मेच्योर हो जाएंगे तो स्टेम्स को टेकन कर लिया जाएगा, ले लिया जाएगा। एंड इमर्स्ड यानी कि पानी के अंदर इसको इमर्स कर दिया जाएगा, डुबो दिया जाएगा फॉर अ फ्यू डेज। द स्टेम्स रॉ फाइबर, यानी देखो जो स्टेम होता है ना जूट का, वो सड़ जाएगा। स्टेम का जो ऊपरी का जो स्टेम होगा वो सड़ जाएगा, और उसके अंदर के जो मटेरियल्स होंगे, है ना, उसके अंदर के जो फाइबर उसके अंदर होंगे, वो फाइबर को हाथों से निकाल लिया जाएगा। वेरी सिंपल प्रोसेस ऑफ, ठीक है। यहाँ पे जूट हमें कैसे मिलता है उसका बहुत ही सिंपल है। जूट प्लांट, देखो एक बार फिर से बता देता हूँ, आप यार 6 क्लास के लड़के हो, ठीक है, आप में भी भूल सकते हो। तो एक क्या होगा? जूट प्लांट होगा। जूट प्लांट को क्या करना है? जैसे वो मेच्योर हो जाएगा तो क्या करेंगे? क्या ले लिया जाएगा? उसका स्टेम्स, है ना, स्टेम्स ऑफ द जूट प्लांट टेकन एंड इमर्स्ड इन वाटर, उसको हम पानी में डाल देंगे। कब तक के लिए? फॉर फ्यू डेज के लिए डालेंगे। फिर क्या होगा? स्टेम्स, है ना, जो स्टेम्स होंगे उसके, यानी कि जूट प्लांट के जो स्टेम्स होंगे वो रॉट हो जाएंगे। रॉट यानी सड़ जाएंगे, है ना, ये याद रख लो। रॉट मतलब क्या होगा भाई? सड़ जाएंगे, है ना, यहाँ पे सड़ जाएंगे। रॉट मतलब क्या हो जाएंगे? सड़ जाएंगे। और वो सड़ जाएंगे तो क्या होगा? उसके अंदर के जो फाइबर्स होंगे वही होता है जूट फाइबर, और उसे हम ले लेते हैं, फिर अपना फर्दर प्रोसेस काम करते हैं। तो यहाँ तक का कॉटन और जूट का जो पूरा प्रोसेस था, कहाँ से मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, वो मैंने आपको बता दिया हुआ है। अब आगे हम देखेंगे कि इनको किस तरह से फैब्रिक में बनाया जाता है ना। ये जो फाइबर है, ये फाइबर को हम किस तरह से फैब्रिक में कन्वर्ट आखिरकार करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अच्छा, तो यहाँ पे टेक्स्ट बुक की पेज में आपको ये दिखाया हुआ है, ये भाई साहब है ना क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पे बहुत ही सिंपल है। ये क्या कर रहे हैं? थोड़े से जूम किया जाएगा, थोड़े से जूम कर दिया जाएगा गाइस। आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए यार। आप बताना कुछ कमेंट सेक्शन में, अगर वीडियो में कुछ मिसिंग हो रहा है या फिर आपको कहीं पे और कुछ एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें आपको जानना है तो वीडियो में जरूर कमेंट में बताना, हमें लिख के, ठीक है। चेक करते हैं आप कितना कमेंट में इंग्लिश लिख सकते हो भाई साहब, है ना। चलो यहाँ पे देखना, यहाँ पे ये भाई साहब को आप देख सकते हो, इन्होंने रुई लिया हुआ है। रुई को ऐसे क्या कर रहे हैं? ट्विस्ट कर रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं? ट्विस्ट कर रहे हैं रुई को, है ना, यानी जो कॉटन फाइबर है उसको ट्विस्ट कर रहे हैं। ट्विस्ट करके क्या बना रहे हैं भाई साहब? थ्रेड बनाने की कोशिश कर रहे हैं, यान, है ना, यान बोलो चाहे थ्रेड बोलो, यान बनाने की ये कोशिश कर रहे हैं। अब वही अपने देखेंगे, है ना, स्पिनिंग ऑफ कॉटन, यानी स्पिनिंग ऑफ कॉटन क्या होता है, ठीक है। उसके बाद किस तरह से यान से हम फैब्रिक, है ना, यान से फैब्रिक के अंदर आते हैं। देखो यान तक तो मैंने आपको सफर बता दिया, ठीक है, यानी फाइबर कहाँ से ऑब्टेन होता है वो मैंने आपको बता दिया। अब फाइबर को आप क्या करोगे? स्पिनिंग करोगे, यानी इसको ट्विस्ट करके क्या बना दोगे? धागा बनाओगे, यान बना दोगे, थ्रेड बनाओगे, यानी यान बोलो चाहे थ्रेड बोलो। फिर वो थ्रेड से हम किस तरह से फैब्रिक बनाते हैं। यहाँ पे तो यार काफी बड़ा लिखा है, काफी कॉम्प्लिकेटेड लिखा हुआ है ना। ये तो कोई चरखा दिख रहा है आपको गाइस, ये चरखा, उसके सबके बारे में पढ़ेंगे, ये पेज के बारे में पूरा पढ़ेंगे, डोंट वरी। बट ये पेज में से नहीं पढ़ेंगे यार, बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड है ना। आपको ये ऐसा आपका दिमाग खराब हो जाएगा, आप बोलोगे अरे सर ये क्या पढ़ा रहे हैं। बट आपको मैं यहाँ पे स्लाइड्स भी लेके चलूंगा, हमारा यूनिक स्लाइड्स, ठीक है। आइए देखते हैं। ओके, तो हमारा स्लाइड्स आ चुका है ना। यहाँ पे हम लोग ने कॉटन देखा, वूल देखा गाइस, है ना। अभी हम देखेंगे स्पिनिंग ऑफ कॉटन यार्न, ठीक है, यानी कि जो कॉटन होता है उसका स्पिनिंग क्या होता है ना, स्पिनिंग कॉटन यार्न क्या होता है। तो देखो यहाँ पे द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग, है ना। यानी कि ये जो एक प्रोसेस होता है ना, एक जो प्रक्रिया होती है जिसके अंदर से हम फाइबर के अंदर से, यानी कि जो कॉटन फाइबर हमें मिला हुआ है हमें, और ये जो जूट का फाइबर है ना हमें मिला हुआ है, उसको हम किस तरह से यार्न के अंदर, यानी कि धागे के अंदर कन्वर्ट करेंगे, है ना। वो जो हमें फाइबर मिला हुआ है उस फाइबर को हम किस तरह से अब धागे के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो ये जो धागे के अंदर कन्वर्ट करने का एक प्रोसेस होता है ना, यानी हम जो ट्विस्ट ऐसे ऐसे करते हैं ना, आपकी मॉम ने किया होगा जब आप रुई वगैरह आपकी मॉम बनाती हैं, जब है ना भगवान को जब दिया देने के लिए वो रुई बनाती हैं, तो आपकी मॉम ने जरूर किया होगा। तो वही है ना, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर, यानी फाइबर से जो हम यार्न बनाते हैं, जो हम धागा बनाते हैं, इज कॉल्ड एज ए स्पिनिंग ऑफ कॉटन, है ना। स्पिनिंग वही मतलब कॉटन नहीं, स्पिनिंग बोला जाता है उसे। अब भले आप चाहे कॉटन के फाइबर को ले लो, भले आप जूट के फाइबर को ले लो, दोनों फाइबर को लो और ऐसे ऐसे घुमाओगे तो उसे स्पिनिंग ही बोला जाएगा ना। यहाँ पे नो मैटर, है ना, चाहे कॉटन फाइबर हो चाहे जूट फाइबर हो। स्पिनिंग क्या होता है? स्पिनिंग का मतलब होता है ना धागा बनाना, है ना, कोई भी फाइबर से धागा बनाना, उसी प्रक्रिया को, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पिनिंग। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न, प्रोसेस ऑफ मेकिंग धागा फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग, है ना, उसको क्या बोलते हैं? स्पिनिंग बोलते हैं। बहुत ईजी है, डेफिनेशन यहीं पे याद कर लो गाइस, है ना, और कहीं पे देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। इस तरह से मैं आपको याद करा रहा हूँ। इन दिस प्रोसेस फाइबर ऑफ कॉटन आर टेकन आउट एंड ट्विस्टेड फॉर सम टाइम। इस प्रोसेस में क्या किया जाता है? अब ये प्रोसेस स्पिनिंग क्या होता है भाई साहब? यार्न, है ना, जो हम यार्न बनाते हैं फाइबर से, वही प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? स्पिनिंग। अब इस प्रोसेस में क्या होता है हम वो देख लेते हैं। इस प्रोसेस के अंदर क्या होगा? इन दिस प्रोसेस फाइबर ऑफ कॉटन, यानी जो कॉटन का फाइबर है या फिर जूट के फाइबर को बोल रहे, कॉटन का या फिर जो जूट का फाइबर है उसको क्या करोगे? लिया जाएगा आर्टिकल, है ना, कॉटन ऑफ, यहाँ पे हम कॉटन की बात कर रहे हैं, नॉर्मली भी कॉटन का अज्यूम करके मान के चलो।
इन दिस प्रोसेस फाइबर ऑफ कॉटन यानी कॉटन के फाइबर को लिया जाएगा, आर टेकन एंड ट्विस्टेड, क्या किया जाएगा, उनको ऐसे ऐसे करके ट्विस्ट किया जाएगा कुछ समय के लिए, है ना। इन दिस प्रोसेस फाइबर ऑफ कॉटन आर टेकन, ले लिया जाएगा, एंड ट्विस्टेड, है ना भाई साहब, क्या किया जाएगा, ऐसे ऐसे ट्विस्टेड फॉर सम टाइम, ठीक है। इन दिस ट्विस्टिंग, अब ये ट्विस्टिंग का काम क्या होगा, दिस ट्विस्टिंग ब्रिंग द फाइबर टुगेदर टू फॉर्म यार्न, है ना, बहुत ही आसान है। ये जो आप ट्विस्टिंग करोगे, दिस ट्विस्टिंग क्या करेगा, फाइबर को सब साथ में लाएगा, दिस ट्विस्टिंग ब्रिंग द फाइबर टुगेदर, है ना, जो आपकी ये जो रुई है, अभी आप ट्विस्ट करोगे तो ये सब रुई को साथ में ऐसे चिपका देगा, है ना, क्या करेगा, टुगेदर ला देगा। दिस ट्विस्टिंग ब्रिंग द फाइबर टुगेदर, क्या करने के लिए भाई साथ में लाता है, यान बनाने के लिए, है ना, यानी धागा बनाने के लिए। दिस ट्विस्टिंग ब्रिंग्स द कॉटन टुगेदर टू फॉर्म यान। बहुत ही सिंपल है यार गाइस, यार इतना आसान चैप्टर है यार, आपको तो सब कुछ पता है, मेरे को पता है गाइस, फिर भी यार एक बार लर्न कर लो और अच्छे से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। डिवाइस फॉर स्पिनिंग, अच्छा यहाँ पे बताया जा रहा है, एक तो हाथ होता है, सिंपल डिवाइस अपना हाथ होता है, अपने हाथ से स्पिन करो, बट यहाँ पे कुछ अपने पास डिवाइस भी है जिससे कि अपने और भी तरीके से, है ना, उस फाइबर्स को क्या कर सकते हैं, स्पिन कर सकते हैं। तो कौन से डिवाइस है, टकली एंड चरखा, है ना, ये जो है ना टकली एंड चरखा, जब मैं मेरे ऑफलाइन ट्यूशन में है ना बच्चों को पढ़ा रहा था तो वो बड़े ही हंस रहे थे यार, ये टकली है ना, ये तो जिंदगी भर याद रहेगा आपको। टकली और चरखा, चरखा यानी क्या, जो गांधी बापू यूज करते थे ना अपने के टाइम पे, चरखा, उसी को अपने चरखा बोलते हैं। आपने जरूर देखा होगा वो तो, है ना, सबने देखा होगा, ऐसे कोई बंदा नहीं है जिसने नहीं देखा होगा, ठीक है। जिसने नहीं देखा कमेंट जरूर करना मुझे, ठीक है। तो टकली और चरखा ऐसे डिवाइस है जिससे हम स्पिनिंग करते हैं, ठीक है। और भी अब तो कई डिवाइस आ चुके हैं, ठीक है, इंडस्ट्रियल भी डिवाइस आ चुके हैं अब तो बड़े बड़े अमाउंट में। देखो अब तो इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ रही है, जिसकी वजह से, है ना, बहुत ही सिंपल है, हमें बहुत सारे कपड़े चाहिए, तो ये टकली पकली से अब तुम्हारा काम नहीं चलेगा भाई साहब, अब बड़ी बड़ी मशीन्स चाहिए हमको, स्पिनिंग, है ना, ये जो फाइबर्स मिलते हैं हमें, ये वाले इसको फाइबर को धागे में कन्वर्ट करने के लिए बड़ी बड़ी मशीन्स आ चुकी है अब तो भाई साहब, है ना, टकली फकली अब नहीं चलेंगे, ठीक है। देख लेते हैं यहाँ पे चरखा के बारे में और भी अपने को कुछ बताया गया है, जो कि हालांकि एग्जाम से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा, बट फिर भी हम जान लेते हैं क्या है। तो ये जो चरखा है वो कब से फेमस है भाई, महात्मा गांधी के समय से फेमस है, ये तो आपको पता है ना। अब महात्मा गांधी ने इसे क्यों यूज़ किया था, क्योंकि महात्मा गांधी का एक एम था उस समय में, महात्मा गांधी ये टकली नहीं, चरखा को महात्मा गांधी इसलिए यूज करते थे कि वो चाहते थे कि जो बाहर यानी जो ब्रिटेन के देश में जो कपड़े बनते थे वो इंडियन लोग ना पहने, क्योंकि अगर वो पहनेंगे तो उससे किसकी अर्निंग होगी, किसकी कमाई होगी, ब्रिटिशर्स लोग की, है ना, ब्रिटेन वाले का ना, यानी इंग्लैंड की कमाई होगी। तो इसीलिए अपने गांधी जी, है ना, अपने एम.के. गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी जी ये चाहते थे कि अपने देश में ही लोग चरखा यूज करके धागा वगैरह बनाए और उसी धागे से कपड़े बने और वही कपड़े हम पहने। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, देख लेते हैं उसको, ठीक है। तो ही एनकरेज्ड पीपल, है ना, वो पीपल को एनकरेज करते थे, यानी प्रोत्साहन करते थे। ही एनकरेज पीपल टू वियर होम स्पन यार्न नेम्ड एज अ खाड़ी, है ना, वो बोलते थे लोगों को कि भैया तुम है ना घर वाले जो अपने पास है ना यान है, घर के धागे वाले कपड़े पहनो, जिसको कि नाम क्या दिया था, खाड़ी, है ना, उसको नाम क्या दिया था, खाड़ी। गाइज ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, एज अ MCQ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। उसको नाम क्या होता था, खाड़ी, यानी कि जो अपना होम स्पन जो धागे होते थे, खुद के घर के जो धागे होते थे उसको हम खाड़ी बोलते थे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, एज अ MCQ हो सकता था इंपॉर्टेंट। चलो यहाँ पे आगे बढ़ते हुए अभी हम देखने जा रहे हैं गाइस, ठीक है। आगे बढ़ते हुए अभी हम क्या देखेंगे, आपको यहाँ पे कुछ टेक्स्ट बुक के पिक्चर्स दिख सकते हैं, ठीक है। निटिंग क्या होता है और विविंग क्या होता है, ठीक है। निटिंग और दो प्रोसेस होते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली आपको मेरे को दिखाना होगा, ठीक है। यहाँ पे अब देखने जा रहे थे अपने यार्न टू फैब्रिक, है ना, यार्न टू फैब्रिक। पहले हमने ये देखा कि हम धागा, है ना, फाइबर से धागा यान किस तरह से बनाते हैं वो हमने देख लिया। अब हम देखेंगे हम धागे से फैब्रिक, यानी धागे से हम कपड़ा किस तरह से बनाते हैं, अब हम वो देखने जा रहे हैं। फाइनल स्टेप पे हम आ चुके हैं, लगभग एक चैप्टर का फाइनल स्टेप है। पहले वाले स्टेप में हमने क्या देखा, फाइबर से, जो हमने फाइबर ऑब्टेन किए थे ना, कॉटन और वूल, उस फाइबर से हमने एक धागा बना दिया। अब ये धागे से हम कपड़ा बनाएंगे। तो इसके दो प्रोसेस होते हैं, पहला होता है विविंग और दूसरा क्या होता है गाइस, यहाँ पे दूसरा भी दिया गया है, दूसरा होता है आपका निटिंग। विविंग होता है, निटिंग होता है, ये क्या है वो सब मैं आपको बताऊंगा। आइए चलो देखते हैं, अपने सिंपल वाले स्लाइड्स पे चलेंगे, ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिया गया, हालांकि इससे पिक्चर्स यूजफुल है तो आप जरूर देख लेना यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है ना, अगर आप जानना चाहते हो कि ये विविंग क्या है ना, तो सिंपली आपको क्या करना है, अब देखो यहाँ पे दो पेपर ले लो और पेपर को पता है अंदर बाहर, जैसे कि यहाँ पे आप इस पिक्चर में देख सकते हो, नॉर्मली आपको इस पिक्चर में दिखाया हुआ है गाइस। ये पेपर को लेके दो तरीके के पेपर, दो अलग अलग क्राफ्ट पेपर को काटा हुआ है, ब्लू और ग्रीन को, सॉरी यहाँ पे रेड और ग्रीन को काटा हुआ है, और उसके ऊपर से अंदर बाहर, जैसे आपने चटाई देखा होगा ना, चटाई, ठीक है, आपके घर पे जो मैट होती है, मैट का यही प्रोसेस होता है ना, एक अंदर होता है धागा, एक बाहर होता है, ऐसे ऐसे करके उसको विविंग करते हैं। तो यही सब है प्रोसेस, इसके दो तरीके के प्रोसेस होते हैं, एक होता है विविंग
है ना। यानी कि धागे से कपड़ा हम किस तरह से बनाते हैं उसके दो प्रोसेस होंगे, पहला होगा वीविंग, दूसरा होगा नीटिंग, जो कि हम अब स्लाइड्स पे देखेंगे विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकंड। चलो गाइस, तो अभी हम देखते हैं यार्न टू फैब्रिक, यानी कि अच्छा यार्न टू फैब्रिक यानी कि धागे में से हम किस तरह से कपड़े को बनाते हैं। द टू मेन प्रोसेस फॉर मेकिंग यार्न इनटू फैब्रिक, है ना। कौन से फर्स्ट वन वीविंग एंड सेकंड वन नीटिंग, यानी कि दो मेन प्रोसेस जो बहुत ही मेन प्रोसेस है, ठीक है, किसके लिए, यानी कि धागे को कपड़े में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। द टू मेन प्रोसेस फॉर मेकिंग यार्न इनटू फैब्रिक आर वीविंग एंड नीटिंग, है ना। एक वीविंग होता है, दूसरा नीटिंग होता है। ये वीविंग क्या होता है, नीटिंग क्या होता है, वो हम देख लेते हैं। वीविंग अ फैब्रिक मेड अप ऑफ टू सेट्स ऑफ यार्न अरेंज्ड टुगेदर, है ना। यानी कि ऐसा कपड़ा जो कि दो धागों के सेट से मिला के बनता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, वीविंग बोलते हैं। देखो यहाँ पे अ फैब्रिक मेड अप ऑफ टू सेट्स, टू यानी दो, है ना, ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये नोट करना, ठीक है गाइस। वीविंग यानी क्या होता है, टू होगा, ठीक है। यहाँ पे टू सेट्स की बात हो रही है, कितने, ओके ठीक है, इसे हटाएंगे हम, ओके। टू सेट्स, आपको ये नॉर्मली ये वाला याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि अ फैब्रिक, है ना, एक ऐसा कपड़ा मेड अप ऑफ टू सेट्स ऑफ यार्न, यानी दो धागों के सेट से, ठीक है, यार्न अरेंज टुगेदर, दो धागे के सेट को साथ में अरेंज किया गया हो, ऐसे वाले जो फैब्रिक होते हैं। और ये जो फैब्रिक को बनाने का प्रोसेस होता है ना, प्रक्रिया होता है, ये जो प्रोसेस, मान लो मैं दो धागे को लेके बैठा हूँ और उनको साथ में ऐसे ऐसे मिला रहा हूँ। क्यों मिलाऊंगा भाई, कपड़े बनाने के लिए ना, फैब्रिक बनाने के लिए मिलाऊंगा। और ये जो मैं प्रक्रिया कर रहा हूँ, ये जो मैं प्रोसेस करूंगा ना ऐसे ऐसे, तो आप क्या बोल सकते हो, मेरे सर क्या कर रहे हैं, वीविंग कर रहे हैं, ना, मेरे सर क्या कर रहे हैं, वीविंग। एक बार फिर से मुझे सुनाई देना चाहिए। अगर मैं दो धागों को लेके ऐसे 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 ऐसे, मतलब आपने देखा होगा जरूर, दो धागों को लेके और मैं उसको साथ में जोड़ मरोड़ के, है ना, अगर मैं उससे एक कपड़ा बनाने की कोशिश कर रहा हूं, तो आप मुझे देखोगे और बोलोगे आवर सर इज वीविंग, अपने सर क्या कर रहे हैं भाई, वीविंग कर रहे हैं, है ना। तो बहुत ही सिंपल है, द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ यार्न टुगेदर इज कॉल्ड वीविंग, यानी जो प्रोसेस होता है ये दो सेट ऑफ यार्न को साथ में लाने की ला के फैब्रिक बनाने का इज कॉल्ड एज वीविंग, है ना। बहुत ही सिंपल है गाइस, है ना, उसी को क्या बोलते हैं, वीविंग बोलते हैं। वीविंग इज डन ऑन लूम, है ना, यहाँ पे आपको पिक दिख सकता है। वीविंग को किस में करते हैं, लूम में हम करते हैं। अभी तो और भी कई सारे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में मशीन्स आ चुके हैं, बट नॉर्मली वीविंग कहाँ पे किया जाता है, वीविंग, ठीक है, इज डन ऑन लूम, है ना, वो लूम पर किया जाता है वीविंग, ठीक है। तो वीविंग क्या होता है, बहुत ही सिंपल है, जब आप दो धागों को लेके एक फैब्रिक बनाते हो, इट इज कॉल्ड एज द प्रोसेस ऑफ, है ना, द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ यार्न टुगेदर, उनको साथ में लाना, टुगेदर लाना, ठीक है, इज कॉल्ड एज अ वीविंग, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, नीटिंग देख लेंगे, ये बस इसकी तरह ही है, कुछ भी नहीं है, फुल डेफिनेशन इसकी तरह है। टू सेट की जगह पे वन सेट कर दो, ठीक है, टू के जगह पे क्या करना है, वन करना है। यहाँ पे है ना गाइस, सिर्फ एक ही लिया जाएगा, ठीक है। नीटिंग में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ आपको एक धागा लेके आप अगर पूरा होल एक कपड़ा बना देते हो तो दैट इज अ नीटिंग, है ना। नीटिंग आपने देखा होगा कि, है ना, आपके अगर कपड़े फट जाते हैं नॉर्मली, है ना, अगर आपके कपड़े फट जाते हैं तो आपके मॉम क्या करेंगे, धागे को लेंगे, है ना, एक ही धागे को लेंगे और वही धागे से उसको सील देती है, तो दैट इज ए नीटिंग, है ना। और आपने देखा होगा आपकी मॉम जो है वो स्वेटर सीलती है ना, वो जो ऊन आता है ना, ऊन, जैसे आप इस पिक्चर में भी देख सकते हो, वो जो ऊन आता है, वो ऊन से आपकी मॉम क्या करती है, आपके लिए स्वेटर, बढ़िया सा कलरफुल रंग बिरंगी स्वेटर बनाती हैं। तो वो जो स्वेटर बनाने का वो प्रोसेस होता है ना, वो होता है निटिंग, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम एक ही डोरे को, है ना, एक ही धागे को यूज करके, आपने कई सारे कपड़े भी देखे होंगे, जो आप ऐसे धागे निकालोगे ना तो पूरा कपड़ा ही नॉर्मली गायब हो जाएगा, क्योंकि वो एक ही धागे से बना होता है। आप जब उस धागे को खींच दोगे तो वो गायब हो जाएगा। बट जो दो धागे से बने होते हैं, अगर आप एक धागा निकाल दोगे तो फिर भी स्टिल वहाँ पे दूसरे धागे रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पढ़ते हैं उसको नॉर्मली, आपको तो यार ठीक है समझ तो अब आ गया है। अब डेफिनेशन कैसे लिखना है, क्या करना है, अच्छा ये सब स्क्रीनशॉट्स लेते जाना यार, मैंने आपको बताना भूल गया, स्क्रीनशॉट्स ले लेना ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अ फैब्रिक मेड अप ऑफ सिंगल सेट ऑफ यार्न अरेंज टुगेदर, है ना। यहाँ पे देखो अ फैब्रिक मेड अप ऑफ टू सेट ऑफ यार्न अरेंज टुगेदर, यहाँ पे क्या है, अ फैब्रिक मेड अप ऑफ सिंगल सेट, है ना, एक ऐसा फैब्रिक, एक ऐसा कपड़ा जो कि किससे मेड अप हो, किससे बना हो, अ फैब्रिक मेड अप ऑफ सिंगल सेट्स, है ना, सिंगल सेट ऑफ यार्न, सिंगल सेट ऑफ धागा, यार्न मतलब धागा, सिंगल सेट ऑफ यार्न अरेंज टुगेदर, यानी कि धागे को, है ना, सिंगल सेट के धागे को, सिंगल सेट के यार्न को साथ में अरेंज करके जो फैब्रिक, जो कपड़े बनाए गए हों, उसी को हम क्या बोलते हैं, निटिंग बोलते हैं। उसके प्रोसेस को बोलेंगे ना, उसको निटिंग नहीं बोलेंगे, उसका प्रोसेस। मान लो मैं जैसे एक धागा लेके, तुम्हारा कोई कपड़ा फट गया, मैं उसे अगर ऐसे ऐसे सील रहा हूँ, तो तुम ऐसे बोल सकते हो यार अवर सर इज निटिंग, है ना, अवर सर इज अर्लियर योर सर वाज वीविंग एंड नाउ योर सर इज निटिंग, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या है,
द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग, है ना, एक ऐसा प्रक्रिया, एक ऐसा प्रोसेस, है ना, एक ऐसा काम जिसके अंदर एक सेट से, है ना, प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग सिंगल सेट ऑफ यान, कितने सेट, एक ही यान को लेके अगर आप साथ में उनको, है ना, ऐसे टुगेदर करोगे, दैट इज कॉल्ड एज अ निटिंग। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग सिंगल सेट ऑफ यान टुगेदर इज कॉल्ड निटिंग। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, सॉक्स एंड स्वेटर, है ना, सॉक्स आप देखो ना, सॉक्स को आप अगर एक धागा निकालोगे ना, पूरा सॉक्स ही तुम्हारा गायब हो जाएगा ना, पूरा धागा धागा ही हो जाएगा। ठीक है, तो सॉक्स और स्वेटर जो कि एक बहुत सी इसके सिंपल से एग्जाम्पल है, किसके, निटिंग के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो ये अभी हम लास्ट पे देखेंगे हिस्ट्री ऑफ, ठीक है, यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ जो है ना, यहाँ पे देखेंगे ये वाला, अच्छा, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल। फाइनली हम इस चैप्टर के, है ना, लास्ट वाले एकदम पैराग्राफ पे आ चुके हैं, लास्ट पेज है, क्या है, हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल, यानी कि जो क्लोथिंग मटेरियल्स है वो हिस्ट्री में, यानी लोग हिस्ट्री के टाइम पे वो कैसा था, क्या था, उसके बारे में पूरा पढ़ने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही छोटा होगा। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे हम हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल, यानी कि जो क्लोथिंग के मटेरियल्स थे पहले के टाइम पे हिस्ट्री में क्या थे, उसके अंदर कैसे थे, वो सब देखेंगे। तो बहुत ही छोटा है ये, बहुत ही, हालांकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये लास्ट पेज, बट फिर भी इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैंने यहाँ पे लाया हुआ है, टेक्स्ट बुक से आपको रिलेट करके इसे देख सकते हो, है ना, सब सेम ही है, बस यहाँ पे मैंने मेन टॉपिक्स को उठा के, मेन पॉइंट्स को उठा के आपको यहाँ पे, है ना, फिट करने के लिए मेरा ये एम था, ठीक है, टारगेट था, तो इसके लिए देखेंगे। अब देखेंगे हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल। इन ओल्ड टाइम्स people use the bark and big leaves of trees or animal skins and fur to cover themselves। यानी कि पहले के टाइम पे आपको पता है कि कपड़े नहीं थे, उनको ये प्रोसेस नहीं पता था, वीविंग का, निटिंग का, ये सब कुछ उनको पता नहीं था, तो वो क्या करते थे, है ना, बिग लीव्स ऑफ ट्रीज, है ना, और क्या करते थे, एनिमल स्किन, है ना, यानी कि पेड़ के बड़े बड़े पत्ते लेते थे वो लोग, या फिर एनिमल के जो स्किन होते थे, चमड़े होते थे ना, उसको लेके वो कपड़ा बनाते थे। आपने ज़रूर देखा होगा जो यहाँ पे होते हैं ना, आदिवासी मैंस जो होते हैं, उनको आपने ज़रूर देखा होगा, वो पत्ते है ना, आपने छोटा भीम कार्टून में देखा होगा, जो यहाँ पे छोटा भीम में जो आदिवासी लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अपने ऊपर पत्ते, है ना, बड़े बड़े पत्ते लेके कवर करते हैं खुद को, या फिर वो एनिमल की स्किन से लेके खुद को कवर करते हैं। ठीक है, दे ऑल्सो लर्न टू वीव ट्विग्स एंड ग्रास इनटू मैट्स एंड बास्केट। ठीक है, ट्विग्स यानी छोटे छोटे घास, ट्विग्स यानी आपको पता है जो घास टाइप होते हैं वो, और ग्रास तो आपको पता है जो नॉर्मली घास होते हैं, ग्रास, तो वो क्या करते थे, आपने ज़रूर देखा होगा कि जो आज के टाइम पे पता है वो आता है ना, बास्केट बना होता है, जो कि नॉर्मली यूपी में उसे हम लोग, मुझे पता है उसे झुआ बोलते हैं ना, आई डोंट नो आपको पता है कि नहीं पता, अगर आपको पता हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये समझ पड़ा कि नहीं। तो जो आपने देखा होगा जो बास्केट है ना, नॉर्मली जो वुड से बना होता है, लकड़ियों से बना होता है, ऐसे ऐसे करके एक दूसरे के अंदर डाल के, है ना, आपने देखा होगा, उसे ज़रूर देखा होगा। यहाँ पे आपने पिक करने में जो वो लोग का एक प्रोसेस होता था, ये वीविंग का, तो ये प्रोसेस होता था। ठीक है, सिंपल वो लोग ये प्रोसेस यूज़ करके क्या बना देते, मैट और बास्केट भैया बना लेते थे, है ना, मैट और बास्केट बना लेते थे, है ना। फ्लैक्स इज ऑल्सो अ प्लांट दैट गिव्स नेचुरल फाइबर, और उस समय पे एक और था, है ना, ये याद रख लेना एज अ MCQ, है ना, एज अ MCQ बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। फ्लैक्स भी एक प्लांट है, बस इतना याद कर लो, फ्लैक्स क्या है, फ्लैक्स एक प्लांट है, कौन सा प्लांट है सर, वो सब मत पूछो, फालतू के टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। फ्लैक्स भी एक प्लांट है जो कि नेचुरल, है ना, एज अ नेचुरल फाइबर है, क्योंकि वो प्लांट में से फ्लैक्स मिला है, तो सिंपल है, वो क्या है, एक प्लांट है, एक नेचुरल फाइबर है, जिसके अंदर से फाइबर यानी कि कपड़े वपड़े उस समय बनाए जाते थे। यहाँ पे एक अच्छा आपके टेक्स्ट बुक में लास्ट में एक पेज दिया हुआ है, ठीक है, तो उसे देख लेते हैं अपने यहाँ पे। कॉटन रोल सबसे पहले अपने पास था, क्या था, कॉटन का रोल, यानी कि कॉटन बॉल के अंदर से हमने कॉटन रोल्स निकाल लिए। अब उस कॉटन रोल को हमने क्या किया, गिनिंग किया था, याद है आपको, सीड्स यानी उसके बीए निकाले थे। वही प्रोसेस को अगर मान लो मैं कॉटन के बीए को निकाल रहा हूँ बैठ के, तो आप बोल सकते हो सर क्या कर रहे हैं, सर इज डूइंग गिनिंग, है ना, सर गिनिंग कर रहे हैं। तो जो कॉटन रोल्स के अंदर से हम जो उसके सीड्स को निकालेंगे, दैट इज कॉल्ड एज अ गिनिंग ऑफ कॉटन। उसके बाद क्या होगा, वो फाइबर आपको मिल जाएगा, आपको फाइबर मिलेगा, और इस फाइबर को आपने क्या करना है, ऐसे ऐसे स्पिन कर देना है। आप ऐसे ऐसे स्पिन कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, वहां से स्पिन करने से आपको मिलता है धागा, और वो धागे से आप चाहे निटिंग करो चाहे विविंग करो, चाहे निटिंग करो चाहे विविंग करो, और आपको क्या मिल जाएगा, ये है ना, एकदम बढ़िया से जो ये कपड़ा है ना, येलो कलर का। अच्छा बताना गाइस कैसा लग रहा है आपको कपड़ा, तो वो आपको मिल जाएगा। यही सेम प्रोसेस जूट के लिए भी आ जाता है, जूट प्लांट होगा, है ना। अच्छा उसमें क्या होता है, उसमें गिनिंग तो था नहीं, तो नॉर्मली अपने पास यहाँ पे अपने को जूट फाइबर मिलेगा, वो आप चाहे स्पिनिंग करो फिर आपको यार्न मिलेगा, है ना, सेम प्रोसेस वो उसके अंदर भी वही रहेगा। ठीक है गाइज, तो यहीं पे हमारा चैप्टर जो है बहुत ही आसान चैप्टर पूरा हुआ। आपको कैसा लगा ये वीडियो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर करना। स्लाइड्स के हालांकि पिक्स ले लेना, आपको बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, बहुत ही यूजफुल है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आपको नेक्स्ट कौन से चैप्टर टफ लग रहे हैं आप बताइए कमेंट सेक्शन में, हम उसके वीडियोज़ लेके आएंगे।